हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो जो है इसमें हम बात करने वाले हैं जावा में जो एप्लेट्स होते हैं उनके बारे में, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी थॉट कि हमें इस पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। और ऑल्सो एक हमारे पास रिक्वेस्ट भी आ रही है कि हम ग्राफिक्स क्लास के ऊपर वीडियो बनाएं। तो उसके लिए पहले जरूरी है कि आप एप्लेट को जानें, देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्राफिक्स क्लास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एप्लेट होता क्या है जावा में। तो एप्लेट जो होता है एक्चुअली एक ये यूनिक टाइप ऑफ प्रोग्राम होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि इसको हम एम्बेड करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। जब भी हमको कोई कंपोनेंट्स बताने होते हैं, जैसे कोई ग्राफिकल शेप्स ड्रॉ करने हैं या कुछ को इंटरेक्टिव बनाना है अपने वेब पेज को, तो हम उस केस में यूज करते हैं एप्लेट को। ठीक है, तो जो एप्लेट होता है ये जनरली क्लाइंट साइड पे रन होता है, और ये अपने वेब पेजेस को ज्यादा डायनामिक, मतलब कि उसमें चेंजेस हम बता दें कि भाई हर कुछ टाइम बाद उसमें कुछ चेंज हो, या उसको इंटरेक्टिव बनाना चाह रहे हो हम कि यूजर से कुछ इनपुट लेना है, कुछ वो क्लिक करे या किसी इवेंट पे कुछ एक्शंस परफॉर्म हो, तो ये सारा इंटरेक्टिव में आएगा। तो ये जो है ये पावरफुल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू हम एनिमेशन को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, या हम गेमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कंप्यूटेशनल जो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस डिराइव करना है वो भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल से रिलेटेड मेथड्स हैं उनको भी समझेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो यदि आप कहेंगे तो हम इसका प्रोग्राम भी देखेंगे कि एप्लेट का प्रोग्रामिंग कैसे करना है। ठीक है, हालांकि जो एप्लेट था वो पुराने जो वर्जन्स थे जावा के उसमें ही चलता था। बट एक चीज आप मान के चलो कि जब भी हम एप्लेट्स को यूज कर रहे हैं तो या तो हम उसको क्या करेंगे, HTML के अंदर लेके जाएंगे, या फिर हम ऑब्जेक्ट के साथ में इनबिल्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में आगे देखेंगे प्रोग्रामिंग के साथ, इन केस यदि आप इंटरेस्ट लेंगे तो अभी यदि हम बात करें तो एप्लेट के दो टाइप होते हैं, एक होता है लोकल, दूसरा होता है रिमोट। लोकल जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ये जो रहेगा ये अपने ही डिवाइस पर रहेगा। तो क्योंकि लोकल एप्लेट है अपने डिवाइस पर ही है, तो इसको डिवाइस के जितने भी रिसोर्सेज हैं, मेमोरी वगैरह सब कुछ, सबका एक्सेस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो दे हैव अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑन द यूजर्स डिवाइस। और ये जो है इसमें आपको सिक्योरिटी कंसर्न जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा। ठीक, तो दूसरा जो हमारा टाइप है वो है रिमोट एप्लेट। इस केस में क्या होगा, जो आपका एप्लेट है वो रिसाइड किसी और की मशीन पे रहेगा, और हम जब क्या करेंगे उसको अपनी मशीन पे अगर चलाना चाह रहे हैं तो उसको लोड करना पड़ेगा पहले नेटवर्क के थ्रू। इंटरनेट रहेगा तो हम दूसरे डिवाइस से अपने डिवाइस पे उसको ले आएंगे, या तो इंस्टॉल करेंगे या डाउनलोड करेंगे, एंड देन उसको रन करेंगे। अब क्योंकि दूसरी साइड से हम अपने पास लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का कंसर्न रहेगा, और इस रीजन से जो आप इसको एनवायरनमेंट दोगे वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, जबकि रिमोट के केस में क्या था, अनरेस्ट्रिक्टेड था। तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है तो लिमिटेड एक्सेस दोगे आप मेमोरी को भी उसको, और आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं सभी का उसको लिमिटेड एक्सेस दिया हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रिमोटली अवेलेबल है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई और हमारे जो सिस्टम है, डिवाइस है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गेन कर ले। ठीक, तो इसलिए हम उसको बहुत लिमिटेड एक्सेस देंगे। तो अब यदि हम इसमें बात करें तो यहाँ पर जो एप्लेट की लाइफ साइकिल है वो यहाँ उन्होंने टोटल 4 जो स्टेट्स हैं उसमें डिवाइड कर रखी है। पहला है बॉर्न स्टेट, जब आपकी जो एप्लेट है वो नई नई बनी है। उसके बाद वो आएगा रनिंग स्टेट में। रनिंग के बाद हो सकता है कि वो आइडल हो कुछ देर, आपको उससे कुछ काम नहीं लेना। ठीक, या कुछ और दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो इसको अभी कोई काम नहीं करना। उसके बाद हो सकता है कि वो ऑपरेशन हो गया तो फिर से ये किस में आ जाएगी, रनिंग स्टेट में। या फिर यदि उसका यहाँ से रनिंग से गई तो आइडल में गई, और आइडल के बाद में डेड स्टेट में चली गई। अब उस एप्लेट का हमको नीड नहीं है। तो यहाँ जो हमारी प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस लाइफ साइकिल के लिए जो मेथड्स हैं वो हैं, जब बॉर्न करना है किसी एप्लेट को क्रिएट करना है तो हम इनिट मेथड को कॉल करेंगे। इनिट से क्या होगा, फर्स्ट टाइम में आपकी जो एप्लेट है वो क्रिएट हुई। अब हमको क्या करना है, उस एप्लेट को करना है स्टार्ट, इनिशियलाइज करनी है। अब जब आपने एप्लेट को इनिशियलाइज कर दिया है तो हमने क्या करा है, स्टार्ट से उसको इनिशियलाइज कर दिया।
अब आपको उसको रनिंग स्टेट में रखना है तो हम क्या करेंगे, पेंट मेथड को यूज करेंगे। पेंट मेथड से आपको आपकी जो स्क्रीन है ब्राउजर की, उस पे जो भी डिस्प्ले करवाना है वो पेंट से होगा। अब यदि हम अपने जो एपलेट रन हो रहा है उसको हमको आइडल स्टेट में भेजना है, कुछ समय के लिए उसको रोकना है, तो हम स्टॉप कर देंगे उसको, तो वो रुक गया। यदि आपको फिर से रिज्यूम करना है तो अगेन यहाँ से वो कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट के थ्रू आ जाएगा रनिंग मोड में। और यदि हमको एक टाइम के बाद में लगता है कि अब हमको इस एप्लेट की नीड नहीं है, तो हम पहले कर देंगे उसको स्टॉप और फाइनली कर देंगे डिस्ट्रॉय। इसी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, जो इनिट मेथड है ये हमेशा सिर्फ एक बार कॉल होगी अपने पूरे प्रोग्राम में, ठीक। तो क्योंकि इसका नाम है इनिट, यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो क्रिएशन के टाइम पे आपको जितने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है वो हम इसी मेथड के अंदर करेंगे, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ अवर एप्लेट। तो सिर्फ एक ही बार कॉल होगी, जबकि ये जो स्टार्ट मेथड है ये मल्टीपल टाइम्स कॉल हो सकती है। तो वो कौन कौन से टाइम रहेंगे? सबसे पहली चीज, हमेशा स्टार्ट किसके बाद कॉल होगा? इनिट के बाद, ठीक है। अब यदि आपको कभी स्टॉप कर दिया था हमने, तो हम अगर रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं तब भी हम स्टार्ट को कॉल करेंगे, ठीक। उसके बाद में इस चीज का यहाँ फिर से हमने कहा है कि आप इस चीज का ध्यान रखो कि इनिट मेथड जो है वो कब कॉल होगी, सिर्फ एक बार, जबकि आपकी स्टार्ट मेथड जो है वो मल्टीपल टाइम्स कॉल हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है, जितनी भी बार आपका जो HTML डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करवाएंगे हम स्क्रीन पर, हर बार आपका स्टार्ट चलेगा। यदि हम क्या कर रहे हैं, अपने किसी वेब पेज खोल रखा है ब्राउजर पे, उसको मिनिमाइज करके फिर से आपने रिज्यूम किया, मैक्सिमाइज किया, तब भी चलेगा, ठीक है। यदि आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे चले गए, फिर से पहले वाले पे आए, तब भी स्टार्ट कॉल होगा, क्योंकि इनिशियलाइज तो पहले ही हो गया था, तो इस बार इनिट नहीं कॉल होगा बल्कि स्टार्ट कॉल होगा, ठीक। उसके बाद में हम आ जाते हैं पेंट पे। पेंट मेथड जो है ये कब कब कॉल होगी? जब भी आपके जो आउटपुट देखना है आपको एप्लेट का, जो भी ड्रॉ करवाना चाह रहे हो, कोई शेप्स वगैरह, कोई कंपोनेंट्स या फॉर्म के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्प्ले करवाना अगर हम चाह रहे हैं, तो पेंट मेथड कॉल होगी, ठीक। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये कॉल होने की, उसके लिए बोल रहे हैं कि द विंडो इन विच द एप्लेट इज रनिंग मे बी ओवर रिटन बाय अनदर विंडो। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक विंडो में दूसरी पॉपअप विंडो ओपन होती है, तो फिर से पेंट कॉल होगा दूसरे विंडो के लिए। जब आप उसको हटाओगे तो ऑटोमेटिकली कॉल होगा प्रीवियस के लिए, ठीक है। और द एप्लेट विंडो में बी मिनिमाइज्ड एंड देन रीस्टोर्ड। तो विंडो को अगर आपने मिनिमाइज किया फिर से रिस्टोर किया है, तो अगेन वो क्या होगा, पेंट होगा। पेंट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हेन एप्लेट बिगिंस एग्जीक्यूशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमने जो एप्लेट है उसको जब रनिंग मोड में ला रहे हैं, उसका एग्जीक्यूशन शुरू कर रहे हैं, तब पेंट मेथड डेफिनेटली कॉल होगी, ठीक है। तो जब भी आपकी एप्लेट को रीड्रॉ करना होगा, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पेंट होगा बार बार वो, तो आपके वेब पेज को ये जो पेंट मेथड है ये पेंट करेगी, रीड्रॉ करेगी। अब आ जाते हैं हम स्टॉप मेथड पर। तो ये कब कॉल होगी? जब आपका ब्राउजर, आप लीव कर रहे हो HTML डॉक्यूमेंट को, एंड व्हेन इट गोज टू अनदर पेज, एक पेज से दूसरे पेज पे चले गया, तो पहले वाला स्टॉप हो गया, जिस दूसरे पे गए हो वो स्टार्ट हो गया, पर वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है अभी। हो सकता है कि हम घूम के फिर से उस पे चले जाएं, है ना। तो अगर वापस से जाने वाले हैं हम, तो हो सकता होगा क्या होगा, फिर से स्टार्ट होगा, और यदि फिर कहीं रिडायरेक्ट होके दूसरे पेज पे गए तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप का मतलब ये है कि टेम्परेरीली आप उसको स्टॉप कर रहे हो। व्हेन स्टॉप इज कॉल्ड एप्लेट इज प्रोबेबली रनिंग। बैकग्राउंड में हो सकता है कि आपका एप्लेट रन हो रहा हो, ठीक है। तो हमको स्टॉप को कब यूज करना है? जब हम चाह रहे हैं कि हमको सस्पेंड करना है उसका काम, ठीक। वी कैन रीस्टार्ट देम व्हेन स्टार्ट इज कॉल्ड इफ द यूजर रिटर्न्स टू द पेज। अगेन वही चीज जो मैंने आपसे कही कि हम एक बार स्टॉप कर देते हैं, दूसरे पेज पे गए तो, और फिर से पुराने पेज पे आ गए तो वो स्टार्ट हो जाता है फिर से। अब हम आ जाते हैं फाइनली डिस्ट्रॉय पे, ठीक। तो जब भी आपका जो एप्लेट है उसको कंप्लीटली मेमोरी से जब भी हटाना होगा, तो किसको कॉल करेंगे? डिस्ट्रॉय को, ठीक। तो यहाँ पर हमको सारे जितने भी रिसोर्सेज दे रखे हैं हमने उस एप्लेट को, उन सबको फ्री करवा देंगे हम। तो लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रॉय से पहले स्टॉप जरूर कॉल होगा,
मतलब आप उसको पहले टेम्परेरीली सस्पेंड करेंगे एंड देन उसको कर देंगे डिस्ट्रॉय मतलब कि मेमोरी से डिलीट। तो